नमस्कार दोस्तों, 2017 में TISS यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक सोशल ऑडिट किया। इस ऑडिट की रिपोर्ट में पता चला कि बिहार के मुजफ्फर में सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम का एक बालिका सुधार गृह है। इस बालिका गृह में 7 से 17 साल के बीच 42 बच्चियां रहती थी। इनमें से 34 बच्चियों के साथ रेप और टॉर्चर जैसी घटनाएं हुई। आरोप ये भी था कि वहां रहने वाली एक बच्ची को जान से मारकर दफना दिया गया। FIR दर्ज करने पर इस मामले की जांच शुरू हुई। साल 2020 में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इस मामले के सभी 19 आरोपियों को सजा सुनाई। इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा और 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और अन्य आरोपी थे उनको भी इस मामले में उनकी संलिप्तता के आधार पर अलग अलग सजाएं मिली। दोस्तों, जिन लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ है वो लड़कियां क्या बता रही है वो देखते हैं। भाभी के पास सोने हमको मालूम नहीं था, पीछे से स्कॉर्पियो आया, हम बगल गए, वो लोग आया लो आकर चट्टे का किया लो, गेट खोल के चट्टे बैठा लिया लो, हमको मालूम नहीं था। चारों आदमी मुँह बाना था। जब पुलिस में गई थी तो पुलिस वाले ने बोला कि वहाँ पे DM के पास जाओ। वंदना गुप्ता मुझे तो मारी थी, मुझे मारी थी ना तो कोई वो नहीं है, लेकिन अब मैं तुझे दिखाती हूँ कि लड़की अकेले में क्या कर सकती है। दोस्तों, मुजफ्फर शेल्टर होम केस क्या है और शेल्टर होम क्या होता है, ये डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। शेल्टर होम यानी आश्रय गृह, आश्रय गृह यानी शरण देने का स्थान या अस्थायी व्यवस्था। यदि आप तत्काल आवश्यकता या आपातस्थिति में है, ये आश्रय गृह सरकारी सहायता प्राप्त छात्रावास के रूप में भी काम करते हैं। जो लोग असुरक्षित है या किसी आपातस्थिति में है, वे अपने नजदीकी आश्रय गृहों से संपर्क कर सकते हैं। आश्रय गृह का कर्तव्य यह है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता आश्रय गृह के प्रभारी व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने का अनुरोध प्रदान करता है, तो आश्रय गृह का प्रभारी व्यक्ति आश्रय में पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करेगा। आश्रय गृह की भूमिका यह है कि आश्रय गृह सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं और संसाधन जो एक ऐसे व्यक्ति को समक्ष बनाता है जिसने हिंसा से उबरने के लिए दुर्व्यवहार का अनुभव किया है, अपने आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण करने के लिए और एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन हासिल करने के लिए कदम उठाने के लिए। शेल्टर होम लिंग आधारित हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जागरूकता और समझ को बढ़ाते हैं। आश्रय गृह उन महिलाओं की सहायता करते हैं जो हिंसा की स्थितियों को छोड़ती है। पुलिस, न्यायिक और सामाजिक सेवा प्रणालियों को संचालित करने के लिए इन संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण समर्थन और सुरक्षा तक पहुंचने के लिए सहायता करती है। आश्रय गृहों को स्वास्थ्य और न्यायिक प्रदाताओं के साथ साथ समाज सेवा और सुरक्षा कर्मियों को अन्य पेशेवरों के बीच महिलाओं के खिलाफ हिंसा को पहचानने के लिए शिक्षित करना चाहिए। दोस्तों, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मुजफ्फर बालिका गृह में जो लड़कियां रहती थी वो घर से बिछड़ी हुई थी या किसी किस्म के अब्यूज का शिकार थी। उन्हें उधर इसलिए रखा था कि उन्हें रिहेबिलिटी किया जा सके, उन्हें आगे की जिंदगी के लिए तैयार किया जा सके, मगर ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि सरकार का सारा ध्यान उन शेल्टर होम को प्रशासनिक रूप से दुरुस्त रखने पर था। उस शेल्टर होम में सब कुछ रजिस्टर मेंटेन करने के लिए किया जा रहा था। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बेहतर भविष्य कैसे तैयार किया जाए, इस बात से फोकस बिल्कुल हट गया था। इसी का फायदा आरोपी ने उठाया। केस के खुलासे के बारे में बताया तो मुंबई में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो सोशल ऑडिट करती है, बिहार के सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के आदेश पर 2017 से 2018 में बिहार के बालिका गृह का सोशल ऑडिट किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया कि मुजफ्फर में चल रहे बालिका सुधार गृह के सेवा संकल्प एवं विकास समिति में लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है। रिपोर्ट में NGO के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की थी। उसके बाद सरकार ने इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की। जांच में पता चला कि रेप की गई बच्चों में एक की उम्र 7 साल थी। मेडिकल जांच में यह पता चला कि 3 लड़कियां गर्भवती है। उसमें से एक लड़की ने पुलिस को यह बताया कि एक बच्चे ने गलत काम का विरोध किया तो उसको पीट कर मार डाला। उस लड़की की लाश बाथरूम से बरामद की बाद में उसे लाश को
बाल संरक्षण गृह की ओर से लीची के बगीचे में दफना दिया। उन लड़कियों ने कोर्ट में बताया कि सबसे भयंकर दिन उनका मंगलवार होता था, क्योंकि मंगलवार को उनकी काउंसलिंग होती थी। काउंसलिंग के नाम पर उन्हें बाहर ले जाकर उनके साथ उत्पीड़ित किया जाता था। इनमें से 10 महिलाएं थी जो उन लड़कियों के साथ रहते हुए उन्हें उस दरिंदगी को छुपाते हुए उन लड़कियों को चुप रहने के लिए भी कहती थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बालिका गृह के रसोई जो थे उनसे लेकर गेटमैन तक लड़कियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी पाए गए। ब्रजेश ठाकुर उसी समय मुजफ्फर शेल्टर होम का संचालक कर रहे थे, जो इस कांड के मुख्य आरोपी निकले। उन पर 6 से अधिक लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। आरोप यह भी था कि वह बड़े बड़े अधिकारियों तक लड़कियों का सप्लाई करते थे। इसके लिए वह मुजफ्फर और पटना में अपना सेफ हाउस का इस्तेमाल करता था। शेल्टर होम में रहने वाली 34 बच्चियों के साथ बार बार रेप किया गया। रेप के दौरान जो बच्चियां प्रेग्नेंट हुई, उनके ऑपरेशन के लिए उसी शेल्टर होम में एक ऑपरेशन थिएटर भी बनाया था। वहां से 67 किस्म की नशीली दवाई बरामद हुई। इसके बाद मुजफ्फर बालिका सुधार गृह के चीफ ब्रजेश ठाकुर समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया और शेल्टर होम में ताला लगा दिया। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 11 फरवरी 2020 को मुजफ्फर शेल्टर होम के सभी 18 आरोपियों को सजा सुनाई। इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पोस्को एक्ट समेत कई अन्य धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 32 लाख का जुर्माना भी लगाया। मुजफ्फर शेल्टर होम में रहने वाली 34 लड़कियों ने बेंगलुरु में होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स किया। उसमें से 17 लड़कियां आज भी देश के अलग अलग राज्यों में काम करके सालाना 3,50,000 रुपए से भी ज्यादा कमा रही है।